कल ही मैंने आप लोगों को इत्तला दी थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइसेंस बनाने के लिए 1 अगस्त 2026 से कंपलसरी हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के हर लीगल काम में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना ही करना होगा। उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है और कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नंबर 1, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है। आपको जाकर इसे ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। मैं नीचे कैप्शन में ना आपको वेबसाइट की डिटेल मेंशन कर दूंगी, तो आपको आसानी होगी। आप इजीली जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका लाइट बिल और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी है। इसके अलावा 15 साल से आप महाराष्ट्र में रहते हो ऐसा प्रूफ, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगता है जिससे ये साबित हो जाए कि आप महाराष्ट्र में 15 साल या उससे ज्यादा रहते हैं। अब पुराना 15 साल पुराना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं पता है? आपके फादर या आपके हस्बैंड का डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। 15 साल पुराना लाइट बिल यूज कर सकते हैं। 15 साल पुराना राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। 15 साल पुराना घर के एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। 15 साल पुराने रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। 15 साल पुरानी LIC अगर पॉलिसी ली होगी तो वो पॉलिसी भी आप 15 साल पुरानी, क्योंकि LIC पॉलिसी 20-20 साल चलती है। 15 साल पुराना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आप गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो अटैच कर सकते हैं। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं, वो आधार कार्ड से लॉगिन करना होता है। और सब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम और आपका जो नंबर है वो परफेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि आपको OTP आता है। अगर आपको OTP नहीं आएगा तो आप कोई भी लीगल काम कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपना आधार ठीक करवा लीजिए। एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज कीजिए, जिसको आप बिल्कुल मत बदली कीजिए, क्योंकि आपका नंबर ही आपकी पहचान है। OTP आएगा तो ही ये सारी चीजें होगी। बाकी सारी डिटेल मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको आसानी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। फिर भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं शाहिदा मुश्ताक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।